जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन पूर्ण निर्विकार भाव से जीना चाहिए, जिसमें जब निर्विकार हो जाएगा तो आपका हर कर्म पूजा बन जाएगा। जब मन निर्मल होगा तो आप जो कुछ करेंगे पूजा होगी। तो जब आपका हर कर्म पूजा बन जाए और आपका मन निर्विकार रहे तो समझ लो कि आपका संपूर्ण जीवन बिल्कुल शुद्ध पावन हो गया। फिर आपका उठना बैठना चलना बोलना सब धर्म है। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं दान करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, यह तब होगा जब मन निर्मल होगा। मन निर्मल होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा, फिर आपके जीवन से सदैव धर्म ही होगा, सदैव भक्ति ही होगी। जिसका मन निर्मल है वो झाड़ू भी लगाएगा, उसके लिए झाड़ू लगाना पूजा है। जिसका मन निर्मल है वह कुछ शब्द भी बोलेगा, उसका एक एक शब्द बोलना प्रार्थना है। अगर हम प्रार्थना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाहर जब होते हैं तो कटु शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो समझ लो कि हमारा जीवन अभी दो रास्ते पर है, दो राहें पर है, दो नाव पर है कि एक जगह हम धर्मात्मा है, एक जगह हम दुष्टात्मा है। अगर एक जगह हमारे जीवन में सत्य है, दूसरी जगह झूठ है, तो हमारा जीवन दो नाव पर है। तो जीवन पूर्ण निर्मल हो, पवित्र हो, और जब निर्मल जीवन होता है तो यह सदैव पुरुषार्थ के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। अपना पुरुषार्थ हम करते हैं, परमार्थ करते हैं। जीवन में सदैव हम सबके प्रति सेवा भाव के साथ रहते हैं, करुणा भाव के साथ, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव के साथ। तो मन की निर्मलता अगर हो जाए तो सारे सद्गुण आ जाते हैं। राजीव कुमार सिंह जी ने पूछा था, गुरुदेव जी संकल्प विकल्प की शून्यता की पहचान कैसे होती है। जब सारे संकल्प विकल्प खो जाएंगे तो समझ लेना कि मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाएगी। फिर मन में किसी भी प्रकार से मोह नहीं रह जाएगा, कोई चाह नहीं रह जाएगी। जहाँ संकल्प और विकल्प शून्य हुए कि बाहर पूरा संसार फिर फीका लगने लगेगा, फिर भीतर एकांत का भाव जो आपको आनंदित करता रहेगा, उसी में सदैव मन रमता रहेगा। कभी यह नहीं लगेगा कि वो खाली बैठे हैं, थोड़ा बाजार घूम लें कि किसी से बात कर लें। जैसे कई बार ऐसा होता था जब हम यहाँ अकेले होते थे तो कुछ लोग आते थे तो कहते थे आप अकेले हैं, मन कैसे लगता है, कहें तो हम लोग आ जाएं, दिन में बातें हो जाएगी। हम कहे जब लोग आ जाते हैं तब मन नहीं लगता है, जब कोई नहीं रहता है तो ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि फिर हम लोग अपने आप का चिंतन में समय बिताते हैं। कोई बात करे तो हमें तो और ज़्यादा परेशानी होती है। संसार में उल्टा होता है, संसार के लोगों को अकेले छोड़ दें तो परेशान हो जाते हैं। कोई हैं जिन्हें यह भाव अच्छा लगता है कि एकांत प्रिय है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दो लोग तो होना ही चाहिए। तो एकांत जब प्रिय लगने लगे, चाह खत्म हो जाए, मन में किसी के प्रति आसक्ति ना रह जाए, किसी प्रकार की कामना ना रह जाए, पूर्ण असंगता का भाव, शरीर के प्रति आसक्ति न रह जाए, तब समझ जाइए कि संकल्प विकल्प सब शून्य हो गए। मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक। जैसे कोई गाली देता है, कोई क्रोध करता है, कोई कपट करता है, स्वाभाविक है ये। गाली देने के लिए आदमी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक गाली निकलती। लेकिन जिस दिन स्वाभाविक प्रेम निकलने लगे, सत्य निकलने लगे, चाह कर भी गाली ना निकले, चाह कर भी क्रोध ना निकले, समझ जाइए भीतर आप लौट रहे हैं, संकल्प विकल्प मिट रहे हैं। साहेब बंदगी गुरुजी, लोग मृत्यु भोज क्यों करते हैं, क्या यह आवश्यक है। सीबी झारिया जी शायद इस प्रश्न को रखे थे। मृत्यु भोज एक पौराणिक परंपरा चल पड़ी है, लोग करते हैं, हालांकि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मृत्यु भोज के नाम पर बहुत से गरीबों के खेत बिक जाते हैं, गहने जेवर गिरवी रखने पड़ जाते हैं, बड़ी समस्या उनको है। लेकिन समाज का
और पुरोहितों का दबाव है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, और इस दबाव में वो परेशान हो जाते हैं। मृत्यु भोज तो बहुत गलत चीज है। एक तो कोई भी गुजर गया, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, और उस अवस्था में वो भोजन बनता है रो रो करके, कर्ज ला करके सारा सामान आया है, उस कर्ज से दुख की अवस्था में वो भोजन तैयार हुआ और उसे लोग बड़े ही गर्व से खुशी से खा करके और कमियां निकाल कर जाते हैं। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से सत्संग रखना चाहें कि चलो कोई व्यक्ति, कोई सज्जन गुजर गए, उनकी याद में हम थोड़ा सत्संग रख लें और जो सामर्थ्य है उस अनुसार से 5-10 व्यक्ति का भोजन करा दें स्मृति में, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जबरदस्ती सबको खिलाना है, सिर्फ भोजन कराना है, तो यह तो पाप है, आवश्यक नहीं। आज का पहला प्रश्न है तेज राम साहू जी का। साहेब बंदगी गुरु जी, साहब क्या जीव निगोद में रहता है? जीव निगोद में कैसे जाता है और जीव निगोद से कैसे मुक्त होता है, कृपया बताएं। निगोद कहते हैं जो सबसे निम्न अवस्था है जीव का, जहां धर्म नहीं है, जहां सत्य नहीं है, जहां करुणा नहीं, अर्थात जो अधर्म का वातावरण है। तो जीव का वह अवस्था जो सबसे निकृष्ट अवस्था है, अपने कर्म संस्कारों की वजह से ही जाता है, और गलत कर्म करके, पाप करके उसमें गया। और मुक्ति का मार्ग यह है कि जब उन पापों को वह काट लेता है, उन सजाओं को वह भोग लेता है, तो पुनः मनुष्य जीवन का एक अवसर मिलता है। जैसे जेल में किसी को 10 साल की सजा हुई, तो जेल वो चला गया है, तो वो वही जीव, वही आदमी, लेकिन अब जेल में सजा काट रहा है। तो जब सजा काट लेता है तो पुनः बाहर आता है, और बाहर आकर अगर सुधर गया, संभल गया, तब उसका जीवन बढ़िया हो गया। लेकिन फिर वही पाप करता है तो पुनः जेल जाता है। इसी तरह से जो जीव पाप के का भागी है या पाप कर्म किया है, वह निकृष्ट योनि में गया, अन्य 3 खानियों में गया, वहां पाप का फल भोगा, और भोगते भोगते जब उन सारे पापों का फल भोग लिया तो पुनः मनुष्य जीवन में आया। एक अवसर पुनः प्रकृति ने दिया, और यदि इसमें आने के बाद उसने धर्म का काम नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, परमार्थ नहीं किया, तो पुनः वह निगोद में चला जाएगा, पुनः उसी अवस्था में चला जाएगा। लेकिन जब मनुष्य जीवन का अवसर मिल जाए, तब जाग करके धर्म परायण हो करके मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए, फिर वह निगोद से तमाम दुखों से मुक्त हो जाता है। जैसे जीव मुक्त हो जाते हैं तो उनका स्थायी निवास कहाँ रहता है? जीव का स्वयं से बाहर जो कुछ भी निवास आप देखें, वह सब कहीं न कहीं ब्रह्मांड के भीतर ही तो होगा, वह कहीं न कहीं जड़ तत्वों के अंदर ही तो होगा। और जीव तो मुक्त स्वरूप है, जड़ से परे है, वह इस समस्त संसार से परे है, वह इस समस्त विकारों से परे है। तो मुक्त की अवस्था में हम इतना ही कह सकते हैं कि जीव ये समस्त संसार, विकार, जड़ पदार्थों से, माया पदार्थों से, या शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर अपने स्वरूप में रहता है, जो उसका अपना स्वरूप है, जहाँ ना संसार है, ना कामना है, न माया है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। और इसे करके पाया जा सकता है, करके अनुभव में लाया जा सकता है, क्योंकि जो स्वरूपस्थ हुए उनके पास अब सांसारिक साधन नहीं कि वो आकर स्पष्ट कर सकें। जीते जी उन्होंने मुक्ति का अनुभव किया और वो समस्त सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए। तो जब संसार के समस्त प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए, शब्द से मुक्त हो गए, सारे बंधन से मुक्त हो गए, मन से मुक्त हो गए, इसका मतलब वो अपने स्वरूप में है, जो उनका अपना स्वरूप है। जीव का स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप में लीन हो गए।
बाकी सभी लोगों ने प्रणाम, बंदगी, नमस्कार भेजा है। सभी को मेरी ओर से भी शुभकामना, मंगल कामना, साहेब बंदगी, प्रणाम। दमन दास साहू, मनुष्य ईश्वर का अंश है तो सुख दुख के में कैसे फंस जाता है। मनुष्य ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर ही है, लेकिन सुख दुख हमारे कर्म के आधार पर मिलते हैं। जैसे राम तो स्वयं ईश्वर थे पर सुख दुख तो उन्हें भी मिला। कहा जाता है कृष्ण ईश्वर थे, सुख दुख उन्हें भी मिला। तो जो तन को धर लिया, अर्थात तनधर सुखिया काहू न देखा, जो तनधारी है, जिसने भी शरीर धरा, वो सुख दुख के चक्कर में फंसता ही फंसता है। क्योंकि संसार में जीना मतलब सुख या दुख में जीना हो सकता है। तो यह मनुष्य स्वयं ईश्वर है। अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि जो ऋषियों ने कहा, या अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन माया के संग पाकर और बुरे कर्म करके यह दुख में फंसता है और अच्छे कर्म करके सुख में फंसता है। लेकिन जब विरक्ति के मार्ग पर चलता है, त्याग के मार्ग पर चलता है, वीतराग के मार्ग पर चलता है, तो मुक्ति को पा जाता है। तो यह ईश्वर रूप होते हुए भी, ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी, कर्म के अधीन होकर, माया के अधीन होकर, मन के अधीन होकर तमाम प्रकार के पाप कर्म करता है और सुख दुख में फंसता है। ललित जैन जी कहते हैं, क्या चोरी किया धन यदि दान किया जाए तो पुण्य की श्रेणी में आएगा? समाधान दीजिए। और यदि नहीं तो क्या इस धन को पाप के कार्य में लगाएंगे? तो नीति क्या कहती? चोरी किया हुआ धन, पहली बात तो जो धन गलत तरीके से आता है तो वो ज्यादातर मनुष्य को गलत रास्ते पर ही ले जाता है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, जो व्यक्ति किसी का हक मारता है, जो व्यक्ति चोरी करता है, आप देखेंगे ज्यादातर वो जुआ खेलने वाला होगा, सट्टेबाजी करने वाला होगा, नशा करने वाला होगा, व्यभिचार करने वाला होगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहीं चुरा लिया तो वो कहीं दान कराया, लेकिन उस दान के पीछे भी उसके भीतर निष्काम भाव नहीं होता है, निस्वार्थ भाव नहीं होता है। यह कामना होती है कि चलो कहीं से मारा है, कहीं से लूटा है, थोड़ा मंदिर में दे दें, किसी आश्रम में दे दें तो शायद हमारा धन शुद्ध हो जाए। यहाँ बात भाव का है। अगर एक दुकानदार है, वह धन कमाता है, 5 का सामान अगर वह 15 में बेचता है तो वह हक मार रहा है। लेकिन 5 का अगर वो 8 में बेचता है, अर्थात अपनी मजदूरी, अपनी मेहनताना वो ले रहा है और उसमें से निस्वार्थ भाव से दान करता है, वो शुद्ध माना जाता है। और अगर थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच हो गया और फिर वह निस्वार्थ भाव से उस धन का दान अच्छे कार्यों में कर दिया, सेवा में कर दिया, तो धन की शुद्धि मानी जा सकती है। लेकिन जो बिल्कुल चोरी कर रखा है, जिसने भ्रष्टाचार कर रखा है और वो बचने के लिए पाप कर्मों से दान कर रहा है, तो वह दान शुद्ध नहीं हुआ, फिर उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, उस धन से किसी दीन दुखी, किसी लाचार की सेवा तो हो जाएगी, किसी भूखे को भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन उसका फायदा उसे नहीं मिलेगा क्योंकि मन सही नहीं था। क्योंकि दान का संबंध हमारे मन के भाव से है, और जो गलत करके धन लाया है उसका भाव तो शुद्ध नहीं हो सकता। भाव शुद्ध तभी होता है जब व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से धनार्जन करते हैं, सोचते हैं दान कर देंगे, तो दान कर दो, समाज का तो लाभ हो जाएगा, दीन दुखियों की सेवा तो हो जाएगी, लेकिन अगर मन में कामना है, विकार है, तो बहुत व्यक्तिगत लाभ नहीं हो सकता। और नीति यही कहती है कि दान शुद्ध हो, आपकी मेहनत की कमाई का हो,
और अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग अनाप शनाप पैसे कहीं से कमा लेते हैं, फिर सोचते हैं हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर हमने कहीं से पाया है तो हम इसे सेवा में लगा देंगे, अगर हमने कहीं उपयोग कर लिया तो हमारा जीवन गंदा हो जाएगा। तो अगर ऐसा करता है, तब अगर किसी का नुकसान करके पाया है, किसी को छल के पाया है, तब तो वो किसी भी तरीके से उसका नुकसान होगा, उसको दुख दर्द मिलेगा, उसका फल मिलेगा। पर अगर अनायास कहीं से प्राप्त हो गया, किसी कारणवश प्राप्त हो गया, उसका कोई उसमें रोल नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है कि इसी ने कुछ गलत किया है, और फिर उसने उसको अपने उपयोग में ना लाके सेवा में लगा दिया, दीन दुखी की सेवा सहायता, मुख प्राणियों की सेवा सहायता में लगा दिया, तो समझो फिर उसका लाभ उसे मिल सकता है। तो सारा मामला यहाँ भाव का है कि हमारा भाव कैसा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कौन क्या दे रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से दे रहा है यह महत्वपूर्ण है। और जब दुर्योधन ने कृष्ण से कहा था कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, कृष्ण ने नकार दिया था, तो एक ही बात श्री कृष्ण ने कही थी कि कोई व्यक्ति किसी का आतिथ्य 3 अवस्थाओं में स्वीकार करता है, भाव में, अभाव में या प्रभाव में। या तो प्रेम हो तो कर लेगा, या फिर दरिद्रता हो तो कर लेगा, या फिर डर से करेगा। तो तुम्हारे और हमारे बीच कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, और अभाव में तो मैं हूं नहीं, तुमसे ज्यादा धन मेरे पास है, और प्रभाव तो तेरा मेरे सामने 0 है। तो तीनों अवस्था में हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर भाव की महत्ता है कि हमारा भाव कैसा है। अगर भाव पवित्र है तो कृष्ण का कदम विदुर के घर चला जाता है, दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन का त्याग कर देते हैं। तो इसी तरह से दान में भी भाव की बात है। अगर कोई गलत तरीके से पाया है, गलत करता है, लोगों के साथ छल करता है और सोचता है मैं दान करके पुण्य का भागी बन जाऊं, संभव नहीं। कृष्णलाल जी 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होए, गुरु बड़ा गोविंद से। ये गुरु की महिमा पर है कि इस समस्त विश्व में, ब्रह्मांड में गुरु से कोई बड़ा नहीं, अर्थात गुरु ही सबसे परिचय कराते हैं। गुरु करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होए। यहाँ भाव यह है कि मानो कोई विधाता भी है तो वो व्यक्ति को जन्म दे सकता है, या कोई भगवान है मार सकता है, पर गुरु मुक्ति देते हैं, गुरु मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु से कोई बड़ा नहीं। लोग जीवन और मृत्यु का कारण बनते हैं, पर गुरु तो जीवन और मृत्यु से मुक्ति का कारण बनते हैं। और गुरु इसलिए बड़े हैं कि भीतर जो गोविंद बैठा है, जो परमात्मा बैठा है, उससे परिचय भी गुरु ही कराते हैं।